नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को चैत्र नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। नवरात्रि में देवी माँ की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। साल 2024 चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सभी परेशानियां दूर करने वाली हैं। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा माँ के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नौमी या अष्टमी पर इसका पारण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं नवरात्रि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजन विधि। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक हैं। माता के स्वरूप की बात करें तो माँ सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी बैल है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ का यह स्वरूप सौम्य करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माता की पूजा करने से अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती का पाठ करें। माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। भोग में मिठाई और फलों को शामिल कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र। माँ शैलपुत्री की पूजा में इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से देवी माँ की खास कृपा होती है। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्रय्य नमः। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्र अर्धकृतशेखरां वृषारुणां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ शैलपुत्री देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं माता शैलपुत्री देवी कवच। माँ शैलपुत्री का यह देवी कवच बहुत ही शक्तिशाली है। जिस घर में नवरात्रि के दिनों में इस कवच का पाठ किया जाता है वहाँ की सारी बुरी शक्तियाँ अपने आप नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। ओंकारः मे शिरः पातु मूलाधार निवासिनी। हिंकार पातुल लाटे बीज रूप महेश्वरी। श्रीकारः पातु वदने लज्जरूपा महेश्वरी। हुंकारः पातु हृदये तारिणी। शक्ति स्वघृत भट्टकारः पातु सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती
जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी बनारस में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझ सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तक दीप मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए शैलपुत्री महारानी की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि इसी प्रकार की और वीडियो आप भविष्य में यदि देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।